Hello student, good afternoon. Welcome. I welcome you all in today's lecture. Today we are going to start our unit 5, that is display systems and anthropometric data. This is the lecture 1. This unit will be covering at approximately 3 to 4 lectures to complete the unit. We have already completed unit 4 and today we are going to start our unit 3, that is display systems and anthropometric data. In this unit also there are two parts. First part is the display system and the second part is the anthropometric data. First part is display system. In this display system we will be learning about the different types of display system, or video display systems, audio display, tactile display systems, how they work, what are their features, and what other kind of display systems are available, such as histograms, graphs and plot, figures, images, maps, all other types of display system. In today's lecture we are going to see introduction and overview of different types of display systems. Here I will discuss about the course content of this unit, that is display, the types of visual display, visual indicators, warning signals, factorial and graphical display, general principle of auditory and tactile display characteristics, and a selection of display system. First of all, I will talk about what is display. Display system is a device which is used to convey the information of our environment, of our object or a surrounding in one form or another form. डिस्प्ले एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक ऑब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन या एनवायरनमेंट का इन्फॉर्मेशन या किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र करता हो या पहुंचाता हो, उसको कहते हैं डिस्प्ले सिस्टम. और डिस्प्ले सिस्टम सबसे पहली बात होनी चाहिए इसकी प्रॉपर्टी में कि डिस्प्ले सिस्टम शुड बी हैव ए वेरी गुड विजिबिलिटी एंड ए वेरी क्लियर एंड ईजी टू डिस्प्ले. फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल के में हाई डेफिनेशन हमने वीडियोस देखते हैं अपने टीवी में, तो एलईडी स्क्रीन की ज़रूरत है. वही बहुत ही अच्छा गुड विजिबिलिटी होता है, बहुत ही क्लियर विजिबिलिटी होता है. डिस्प्ले सिस्टम का जो भी विज़न होना चाहिए वो हमारे फील्ड ऑफ विज़न के हमारे विज़न के फील्ड में होना चाहिए एंड शुड फ्लेश और चेंज इन सम अदर वे. अगर डिस्प्ले एक सिंपल सा डिस्प्ले चलता रहे, उसमें कोई कलर कॉम्बिनेशन ना हो, कोई मूवमेंट ना हो, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें आसानी से नहीं मिलती है. हमें वो वीडियो या वो इन्फॉर्मेशन देखते देखते हम बोर हो जाते हैं. तो इसीलिए उस जो भी इन्फॉर्मेशन हमें डिस्प्ले के फॉर्म में हमें मिल रहा है, या तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए या कलर डिफरेंस होना चाहिए या उसमें मूवमेंट होना चाहिए, ताकि वो आसानी से हमारे तक पहुंच सके. फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द विजुअल डिस्प्ले. विजुअल डिस्प्ले एक ऐसा डिवाइस है, इज़ दैट डिवाइस दैट जो कि इन्फॉर्मेशन हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का, इवेंट का, सिचुएशन का हमें हमारे तक हमारे आँखों के थ्रू मिलता है, उसे कहते हैं हम विजुअल डिस्प्ले. कभी कभी क्या होता है, किसी भी सिचुएशन पे हम पहुँचे, मान लीजिए कहीं पे किसी रोड पे एक्सीडेंट हो गया, हम उस सिचुएशन में हैं, तो वहाँ की जो भी जानकारी रहेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा, वो हमें डायरेक्टली उस सिचुएशन से मिल गया, तो वो भी हमारे विजुअल डिस्प्ले पे हम काउंट करते हैं. तो विजुअल डिस्प्ले में सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कोई सर्कमस्टेंसेस होता है, कोई सिचुएशन होता है, या किसी भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हमें हमारे आँखों के द्वारा पहुँचे, उसे कहते हैं हम विजुअल डिस्प्ले. फॉर एग्जांपल आवर टीवी, आवर कंप्यूटर स्क्रीन, कार इंस्ट्रूमेंट, थर्मोमीटर्स, ग्राफ्स, मैप्स और रिटर्न मटेरियल. सेकेंड वन इज़ द ऑडिटरी डिस्प्ले. जैसे कि विजुअल डिस्प्ले में हमें इन्फॉर्मेशन आँखों की मदद से मिला था, वैसे ही ऑडिटरी डिस्प्ले में हमें इन्फॉर्मेशन हमारे ईयर्स की मदद से मिलेगा, मतलब कान की मदद से मिलेगा. वेयर इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड टू अस इन फॉर्म ऑफ आवर ईयर्स. सो दिस कैन be very effective at a night time or the situation where there is low visibility or where there is a low light. यह इस तरह का डिस्प्ले सिस्टम हमें वहाँ पे इफेक्टिव होता है जहाँ जब अंधेरा हो, जहाँ पे लाइट कम हो, रोशनी कम हो, जहाँ पे रोशनी नहीं हो, तो वहाँ पे इस टाइप के डिस्प्ले का एडवांटेज होता है. वन ऑफ द मेजर एग्जांपल ऑफ ऑडिटरी डिस्प्ले इज़ अलार्म या एम्बुलेंस का सायरन. एम्बुलेंस का सायरन जब बजता है तो हमें ये पता पड़ जाता है हमारे कानों के द्वारा कि एम्बुलेंस आ रही है. हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो एम्बुलेंस है कि नहीं है, तो हमें वो कानों की मदद से, उसके सायरन की मदद से हमें ये पता पड़ जाता है कि वो एम्बुलेंस है.
टेक्टाइल डिस्प्ले, जैसे कि आँखों विजुअल डिस्प्ले की हमें आँखों की मदद पड़ी, ऑडिटरी डिस्प्ले की हमें कानों की मदद पड़ी, वैसे ही टेक्टाइल डिस्प्ले में हमें सेंस की मदद पड़ती है। द ह्यूमन टेक्टाइल इज़ वेरी सेंसिटिव टू अ डिफरेंस ऑफ चेंजेस इन सेंसिटिवनेस। जैसे ही हमें गर्म ठंडा का एहसास होता है तो हमें जैसे ही हमें गर्म ठंडे का एहसास होता है तो हमारा सेंसिटिविटी के कारण हमारा क्या होता है, डिस्प्ले में भी हमें डिस्प्ले में भी हम चेंजेस देखते हैं। तो उस टाइप के इन्फॉर्मेशन जब हमें आता है तो हम उसको कहते हैं टेक्टाइल डिस्प्ले। फॉर एग्जांपल ईसीजी क्या होता है, हमारे हार्ट में या हमारे चेस्ट में एक ऐसा कोई सा सेंसर रखा जाता है जिसके हमारे हार्ट बीट या हमारे अंदर की इंटरनल टेम्परेचर को एक स्क्रीन में रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसको कहते हैं हम टेक्टाइल डिस्प्ले। वन ऑफ द फेमस एग्जांपल ऑफ टेक्टाइल डिस्प्ले इज ब्रेली अल्फ़ाबेट और ब्रेली सॉफ्टवेयर। ब्रेली अल्फ़ाबेट क्या होता है कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है वो लोग क्या करते हैं, उसको छू करके उस अल्फ़ाबेट को छू करके पहचानते हैं कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है और उससे वो पढ़ते हैं। these are the general design checklist for the display। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है डिस्प्ले का, हमें किस टाइप के इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन सपोर्टिव है कि नहीं है, हमें किस टाइप का इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराना है, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली है या कहीं से और से आ रहा है, उसमें किस टाइप का टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए, इसका डिटेल और एक्यूरेसी क्या होना चाहिए इन्फॉर्मेशन कैसे चेंज हो रहा है, इन्फॉर्मेशन को क्या कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की ज़रूरत है कि नहीं है, क्या इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस हो रहा है यूज़र कंट्रोल से, और किस एनवायरमेंटल कंडीशन में वो डिस्प्ले काम कर रहा है। और जब वो डिस्प्ले अपना इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता रहेगा तब हमारा ऑपरेटर क्या करेगा, क्या उसके साथ कोई और इक्विपमेंट भी हमें जोड़ना है, क्या किस टाइप के एरर्स हो रहे हैं और उस एरर्स को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, इस टाइप के ये सब चेकलिस्ट है जो कि हमें डिस्प्ले सिस्टम में ध्यान में रखना चाहिए वाइल इंस्टॉलिंग द डिस्प्ले। So today we are winding up in this lecture. In the next lecture we will be going on to the detail of each and every display and anthropometric data. So all the best, stay safe and stay happy.